जय हिंद। वेलकम टू तेजस डिफेंस अकेडमी देहरादून। मैं रिटायर्ड इंडियन आर्मी राजीव। बेटा आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे हम जो बार बार जो रिपीट हो रहा है, जैसे कि क्वेश्चन दैट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एसएसबी इंटरव्यू। ठीक, क्वेश्चन दैट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एसएसबी इंटरव्यू। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्म्ड फोर्स? आप इंडियन आर्मड फोर्स को, जो हमारा शस्त्र बल है, उसे क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? ठीक। सेकंड क्वेश्चन हमारा है व्हाट इफ यू डू नॉट गेट रिकमेंडेड दिस टाइम? अगर आपको इस बार किसी का रिकमेंड नहीं किया गया तो क्या होगा? ठीक। अब आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन बता रहे, आंसर क्यों नहीं बता रहे? बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि हर बार मैं क्वेश्चन ही बताता हूं आपको, आंसर ही बताता हूं, आप वीडियो को देखते हो और बंद करके सो जाते हो। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो के आपके क्वेश्चंस चाहिए, जो आप क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसके आंसर्स चाहिए, आपके तरफ से भी हमें क्वेश्चन चाहिए, तब ज़्यादा काम करने में मज़ा आता है। बेटा आप लोग सुनते हो, नोट डाउन करते हो, इंजॉय करते हो, छोड़ देते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डू यू हैव बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड? देखो उसमें आपको ये चीज़ भी पूछा जाएगा, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। लड़कियों से ही पूछा जाता है, लड़कों से ही पूछा जाता है, और ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। व्हाट इज योर बिलीव ऑफ मैरिज? ठीक है, लव और अरेंज, क्या विवाह के प्रति जो है आपका क्या विश्वास है? लव मैरिज सक्सेस है या अरेंज मैरिज सक्सेस है? ऐसे बहुत से स्टेप के क्वेश्चंस आपके पास बेटा पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। डू यू ड्रिंक और स्मोक? अब इतना जानते हो कि ये चीज़ 100% कन्फर्म है कि वो चीज़ ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप ड्रिंक और स्मोक करते हो, क्योंकि वो आपके बातचीत से, आपके बिहेवियर से उन्हें पता लग जाता है कि आप ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो। आपको पहले ही बताया था 10,000 में से एक को सिलेक्ट होते हैं, तो उसी टाइप से जो 2,000 बच्चे इस एग्जाम के लिए बैठते हैं, 2,000 में से एक बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है। समझ रहे हो? एनडीए कोई छोटी बात नहीं है। यूपीएससी जो बोर्ड कंडक्ट करवा रही है, ये एक आपको पता है कि कॉम्पिटिटर का एग्जाम है। सो दैट बहुत ऐसी चीजें होती है जो साइकिलिस्ट बैठे हैं, और जब आप ग्राउंड में वर्कआउट करोगे उसमें भी आप धोखा दे दोगे। अगर मेडिकल में आते हो, वहां पर आपके हाथ में कंपन होगा, तो बहुत चीजें, आपकी धड़कनें तेज होंगी, उससे भी उस मेडिकल के दौरान भी आप अनफिट किए जाते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाई डिड यू फेल इन प्रीवियस एसएसबी अटेम्प्ट? जो आप पहले वाले, व्हाई डिड यू फेल इन प्रीवियस एसएसबी अटेम्प्ट, जो पहले वाले एसएसबी में आप क्यों फेल हुए, तो उसका रीजन भी पूछते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पर क्या गलती की मैंने और मैं क्यों फेल हुआ। ओके, नेक्स्ट। व्हाई डिड यू फेल इन प्रीवियस एसएसबी अटेम्प्ट के बाद बात आती है 7 नंबर। डिड यू डू एनी स्पेशल प्रिपरेशन फॉर एसएसबी इंटरव्यू? क्या आपने इस बार जो आपके एसएसबी है उसके लिए विशेष कुछ साक्षात्कार तरीके से कुछ स्पेशल एक प्रिपरेशन, आपने कुछ तैयारी की है क्या? कि फेल के बाद वो पूछते हैं नेक्स्ट तैयारी के लिए, तो आपने बताना है आपने किस इसकी तैयारी की, कैसे कैसे तैयारी की है। ठीक है, वो आप खुद जानते हो, आप खुद बताओगे। आंसर आपने अपने दिमाग में बना के रखना है। बात करते हैं 8 नंबर। हाउ कैन यू इंप्रेस योर इंटरव्यू ऑफिसर? आप इंटरव्यू ऑफिसर को कैसे इंप्रेस करोगे? आपके माइंड में आ रहा होगा। अब क्या आ रहा होगा नहीं बताऊंगा, ठीक है, जो भी आ रहा है ठीक है, जो आपका थॉट्स है उसी में हम चलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच इज द हार्डेस्ट इंटरव्यू इन भारत? भारत लग रहा ना वो वर्ड है, क्योंकि भारत का नाम चेंज, इंडिया का नाम चेंज हो चुका, भारत हो चुका है, तो इसलिए मैं भारत करके बात कर रहा हूं। तो आप जानते हो कि विच इज द हार्डेस्ट इंटरव्यू इन भारत, क्लियर सी बात है। ठीक है, ये जो यूपीएससी बोर्ड करती है और टॉप में अपना एनडीए ही आता है। ठीक है, जो टॉप के इंटरव्यूज में आते हैं आईएएस आईपीएस, उसमें एनडीए वगैरह में। बात करते हैं लास्ट। कैन यू ज्वाइन इंडियन आर्मड फोर्स विदाउट इंटरव्यू? अब इसके बाद आती है, सभी जने बच्चे बोलते हैं हर जगह इंटरव्यू क्यों? क्या इंटरव्यू के बगैर कोई एंट्री नहीं है? सभी क्वेश्चन का जवाब दूंगा, पर लास्ट में आपको बताना है। तो अग्निवीर इज द बेस्ट वे टू ज्वाइन इंडियन आर्मड फोर्स। अग्निवीर आपके लिए बिल्कुल रेडी है, ओपन है, वेलकम कर रहे हैं, पर उसके लिए आपको वही चीज है, मेहनत मेहनत मेहनत। ठीक है, और जो इंटरव्यू बना रहा हूं, जो इंटरव्यूज की बात हम कर रहे हैं, जो अभी क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, मैं
सॉरी, मैं उन बच्चों के लिए करना चाहता हूं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर जुनून और पागलपन है। यस, आई एम रिकमेंडेड टू ओनली अ फ्यूचर ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, नॉट लाइक दैट अ टाइम पास और फेलियर स्टूडेंट्स। क्लियर? ठीक है, तो ऐसी वीडियोस में फिर लेके आऊंगा। आप इस वीडियोस में जो क्वेश्चंस दिए हैं, अभी थोड़ा सा आपको मैं ट्रेलर छोटा सा, बहुत जिसको बोलते हैं 0.1 की बात कर रहा हूं मैं, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, तो इस क्वेश्चंस के बारे में अपने माइंड में थॉट्स में लेके आइए कि आगे आप, अगर आपको एक क्वेश्चन को फेस करना पड़ेगा तो आपको क्या करना होगा। और लास्ट में एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, एक एसएसबी का बहुत छोटा सा चीज मैं आपको बता रहा हूं। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका सिलेक्शन होने के बाद आप तीसरे मंजिल में बैठे हो, थर्ड फ्लोर में बैठे हो, तो उसमें 3 ऑफिसर्स हैं आपके, साइकोलॉजी इंटरव्यू ऑफिसर और आपका क्या बोलते हैं जीटीओ साहब, तो बैठे हैं। उसके बाद हमारे को 2 जनों को सिलेक्ट करना है। 2 जनों को सिलेक्ट करना है, 2 में से दोनों का बराबर बिल्कुल सेम एज इट इज मार्क्स है, मतलब बिल्कुल 1% का भी फर्क नहीं है। पर लास्ट में आपको आजमाने के लिए आपसे जो हम ऑफिसर्स हैं, आप तीसरे फ्लोर में बैठे हो, तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन किया जाएगा। ये खिड़कियां हैं 3, अब थर्ड फ्लोर में, नीचे एक साइड पानी है, एक साइड रेत है और एक साइड बजरी घास रखा हुआ है। क्या है? 3 खिड़कियां हैं, आप तीसरे फ्लोर में चढ़े हो, तो उन्होंने कहा हम आपको तब सिलेक्ट करेंगे जब आप तीसरे मंजिल की खिड़की से कूदोगे। क्लियर है मेरा क्वेश्चन? आप तीसरे मंजिल में, आपको तीसरी मंजिल की खिड़की से कूदना है, और एक खिड़की के नीचे पानी है, एक के नीचे बजरी है और एक के नीचे घास है। आपका क्या जवाब है? आई एम वेटिंग फॉर योर ग्रेट और इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार आंसर के वेट कर रहा हूं मैं। मुझे विश्वास है कि आपको पता है, इसीलिए आप मुस्कुरा रहे हो। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।